नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और आप इस ट्रेडिंग की फ्री सेशन क्लास को YouTube पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो क्लास है, क्लास नंबर 22 है। यदि कोई भाई बहन नए हैं और आप लोगों ने हमारी अभी तक की 21 क्लास नहीं देखी है तो क्या कर रहे हैं, YouTube की प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां जाकर हमारी 21 क्लास देखिए। वहां पर बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारे भाई बहनों ने फ्री में स्टॉक मार्केट की बहुत सारी चीज़ें सीखी है, आप भी सीख सकते हैं। आज हमारी क्लास नंबर है 22 और आज हम लोग प्राइस एक्शन का जादू देखने वाले हैं। और अब से प्राइस एक्शन की छोटी छोटी सी जो बहुत डिटेलिंग वाली बातें होती है, बहुत डिटेलिंग वाले टॉपिक होते हैं, उनको हम उठाकर लाएंगे। शायद 10 से 15 क्लास उसकी भी बनेगी। तो आप लोग इस क्लासेस को मिस बिल्कुल मत करिएगा और हर क्लासेस को ध्यान से देखिए और बार बार आगे पीछे करके रिपीट कर करके देखिए। ध्यान से सुनिएगा। यदि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्या कर रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि सबसे पहले वहां पर क्लास के अपडेट आते हैं। और इसके अलावा यदि आपने कोई डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप वहां से भी जाकर आप डिस्क्रिप्शन से डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या है ये जो फ्री क्लासेस है, इसका जादू क्या है या प्राइस एक्शन का जादू क्या है, उसको आपको समझने की जरूरत है। थोड़ा सा पैटर्न में चेंज किया है। पहले बड़ी टीवी पर आते थे, अभी मैं छोटे स्क्रीन पर आता हूं, लेकिन क्वालिटी जो है, आवाज़ की क्वालिटी, अंदाज की क्वालिटी और स्क्रीन की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। आई होप कि आपको पसंद आ रही होगी। सबसे पहले हम मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारे मॉन्क को प्रणाम। कभी भी आपको क्या नहीं करना है, पेशेंस के साथ काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है और अपने डिसिप्लिन रूल्स को हमेशा फॉलो करना है। वही चीज़ आपको जीवन में आगे बढ़ाकर लेकर जाएगी। न्यू कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता होगा गैप अप और गैप डाउन के बारे में, लेकिन आज मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं क्योंकि इसकी बहुत सारी और भी डिटेल्स चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होती है कि गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होता है। ये तो चलो कुछ कुछ लोगों को पता होता है, लेकिन इसके और भी खास सीक्रेट है। वो सीक्रेट क्या है, ये बात आज हम आपको समझाएंगे और इस क्लास के माध्यम से समझेंगे। यदि आप नए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो, आपको शेयर मार्केट के वीडियो हमेशा मिलते रहें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, कुछ भाई बहन कमेंट नहीं करते हैं, प्यार नहीं देते हैं। अरे नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में 2-3 हज़ार कमेंट तो होना चाहिए ना। इतनी बढ़िया बढ़िया फ्री क्लासेस दे रहा हूँ, इसका कुछ तो आप रिस्पॉन्स कीजिए, कुछ तो बताइए कि कैसा लग रहा है, क्या और नया चाहते हैं, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट की जो गुंजाइश है उसे कर सकूँ आप सभी के लिए। तो क्या करना है, आज आपको देखना है कि भैया गैप अप गैप डाउन जो है, आप बार बार सुनते हैं कि मार्केट गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है ना, और उसके बाद क्या होता है। तो उसके बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट में आपको सिखाता हूं और समझाता हूं। चलिए सीधा चलते हैं हम हमारी स्क्रीन पर। अब जो है आपको स्क्रीन जो है वो बढ़िया दिखने लगी होगी। देखिए पूरा का पूरा चार्ट बढ़िया दिखने लगा होगा। तो ये चार्ट जो है वो आप इंजॉय कीजिए। गैप अप या गैप डाउन की जो बात होती है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि गैप अप या गैप डाउन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम देखते हैं कहां से, उसको हम देखते हैं डेली के टाइम फ्रेम से। सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा, डेली का टाइम फ्रेम हम लगाते हैं और गैप अप या गैप डाउन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम सीखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि गैप अप क्या होता है। ठीक है, जो भी मेरे भाई बहन नए हैं, जिनको नहीं पता है कि गैप अप क्या होता है, सबसे पहले उनके लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे देते हैं। देखिए, जब भी क्या होता है, प्राइस लास्ट डे का जो प्राइस है वो कैसा भी बने, लाल कैंडल बने, हरी कैंडल बने, कैसे भी बने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हरी कैंडल बन रही है ना, तो लास्ट डे की जो क्लोजिंग का प्राइस है, लास्ट डे की जो क्लोजिंग का प्राइस है, तो यहाँ पर हम वो भी लिख देते हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पर क्या होती है, ग्रीन कैंडल में ओपनिंग कहाँ होती है, OPEN, ओपन कहाँ होती है, ग्रीन कैंडल नीचे, मतलब यहाँ पर ओपन होती है। और ग्रीन कैंडल क्लोज कहाँ होती है, CLOSE। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ेगा, हम पढ़ाएंगे। चलिए, क्लोज यहाँ पर होती है। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको पता चल गई। ओपन नीचे होती है, क्लोज ऊपर होती है। अब अगले दिन की जो कैंडल बनेगी, यदि इस क्लोजिंग से वो ऊपर होती है, ठीक है, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसकी डिटेलिंग जो है और ज़्यादा जो हम पढ़ाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लास्ट दिन की जो भी क्लोजिंग होगी, जैसे यहाँ पर कहाँ पर क्लोजिंग है, ये देखिए यहाँ पर क्लोजिंग है, तो जो लास्ट दिन की क्लोजिंग है उससे यदि मार्केट ऊपर खुलता है, ऊपर खुलता है, तो ये कहलाएगा गैप अप। क्या कहलाएगा, गैप अप। अब वो कितना भी पॉइंट खुले, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, और उसके बाद मार्केट कुछ भी करे, उससे भी हमको कोई फर्क नहीं है कि वो नीचे आ जाए पूरा का पूरा, उससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो दोनों के बीच का ये जो गैप है, ये जो डिफरेंस है, वो गैप अप कहलाता है। अब यहाँ पर क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं वो भी समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या हो सकता है, यहाँ पर अब एक रेड कैंडल बन सकती है,
ये वाली जो कैंडल है जो ग्रीन दिख रही थी, ये कैसी बन सकती है? रेड कैंडल भी बन सकती है, और रेड कैंडल बनने के बाद भी गैप अप हो सकता है। देखियो ये थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ से ये ओपन हो गया, ठीक है, अभी हम इसको ग्रीन बना देते हैं, ये रेड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से क्या हुआ, यहाँ पर जो है ओपन प्राइस क्या था, इस वाली कैंडल का ओपन प्राइस ये वाला था, है ना, क्योंकि रेड कैंडल है। क्लोज जो प्राइस था वो कौन सा था? वो ये वाला था। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ओपन और क्लोज क्या हो गए? चेंज हो गए रेड कैंडल में, है ना, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। तो हम ये वाला सिनेरियो देख रहे हैं। तो इसमें जो है ओपन प्राइस यहाँ पर है, ऊपर पर है, और यहाँ पर है इसका क्लोजिंग प्राइस। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ क्लोज हुआ था मार्केट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर खुला है मार्केट, इस वाले एरिया पर, यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी और यहाँ पर जो है मार्केट ओपन हुआ था। तो ये जो इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, ये किस चीज का डिफरेंस है? ये गैप का डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है? ये गैप का डिफरेंस है। कुछ बात समझ में आई? तो इसे भी कहेंगे गैप अप, इसे भी कहेंगे गैप अप। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गैप अप का मतलब होता है सीधा यहाँ है मार्केट तो यहीं होना चाहिए, है ना, मतलब ग्रीन कैंडल बनी है उससे ऊपर गया तो गैप अप होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर यदि ऊपर क्लोजिंग हुई थी, ऊपर ओपनिंग हुई थी, और नीचे यदि क्लोजिंग हो रही है, बॉटम में यहाँ पर क्लोजिंग हो रही है, लेकिन अगले दिन जो मार्केट ने कमाल दिखाया कि सीधा यहाँ पर खुला और ऊपर निकल गया, तो ये भी गैप अप ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें एक और सिनेरियो हो सकता है। देखिए यहाँ पर सीधा यहाँ पर खुले, ये देखिए ऐसा भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर उसकी ओपनिंग हुई, ये भी गैप अप ही है ना। यहाँ पर खुलेगा, इतना ऊपर भी खुलेगा तो भी गैप अप ही है, मतलब लास्ट डे के प्राइस से ऊपर होना चाहिए। इस बात को आपको सिर्फ ध्यान देना है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लास्ट दिन की जो भी क्लोजिंग हुई थी, चाहे वो ग्रीन में हुई थी या रेड में हुई थी, उससे बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लास्ट डे की क्लोजिंग से जो प्राइस ओपन हुआ है वो ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार भी ऊपर हो सकता है या इस प्रकार भी ऊपर हो सकता है, इसको हम कहते हैं गैप अप। चलो अब इसी का उल्टा कर लेते हैं कि गैप डाउन क्या होगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि जब प्राइस लास्ट में जहां पर क्लोज हुआ था उससे अगले दिन यदि प्राइस नेगेटिव खुलता है, नीचे की ओर खुलता है, तो उसे कहते हैं गैप डाउन। और कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां पर देखिए, यहां पर क्लोजिंग प्राइस क्या था? ये, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस ये था, इसका ओपनिंग प्राइस क्या था? ये। तो लास्ट डे की क्लोजिंग से, फिर से सुनिएगा, लास्ट डे की क्लोजिंग से यदि कोई प्राइस नीचे की ओर खुलता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? गैप डाउन ओपनिंग। क्या कहते हैं? गैप डाउन ओपनिंग। गैप अप कैसा था? ऐसा, इस प्रकार से अभी हमने सीखा था। और गैप डाउन कैसा होगा? इस प्रकार से। तो ये जो गैप है, यही गैप है, गैप डाउन का गैप। और इसमें भी सिनेरियो हो सकते हैं कि ये कैंडल कैसे बन सकती है बाद में? हरी, हमें कोई मतलब नहीं है। ये कैंडल भी कैसे बन सकती है? हरी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक गैप था, वो ध्यान रखिएगा। इस बात को आपको बहुत अच्छे से सीखना है, बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अब ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर और भी चीज़ें हैं सीखने लायक, और भी चीज़ें हैं समझने लायक। एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है कि मार्केट अपने गैप को ज़रूर फील करता है ना। मार्केट अपने गैप को ज़रूर फील करता है, मतलब ज़रूर भरता है। और कुछ गैप जो होते हैं वो कभी नहीं भरते हैं, कुछ गैप कभी नहीं भरते हैं, कुछ गैप जल्दी भर जाते हैं और कुछ गैप जो है वो लेट भरते हैं। लेकिन हर एक गैप, ऐसा कहा जाता है मार्केट के अंदर, भरता ज़रूर है किसी न किसी दिन। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे भी कि कैसे भरते हैं और कैसे कौन से गैप नहीं भराते हैं। चलो उसको भी देखते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि गैप अप मतलब लास्ट दिन की क्लोजिंग से ऊपर खुलना चाहिए प्राइस, है ना, और लास्ट दिन की क्लोजिंग से यदि नीचे खुलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं गैप डाउन। क्या कहते हैं? गैप डाउन। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब मेन मुद्दे की सीखने वाली बात कौन सी है, चलो हम उसे समझते हैं। क्या होता है कि जब भी मार्केट गैप अप खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है तो उसके बीच में कुछ जगह बच जाती है। क्या बच जाती है? कुछ जगह बच जाती है, और वो जो जगह है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं गैप अप से, ताकि फिर आपको गैप डाउन से भी वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ? प्राइस गैप अप हुआ, यहाँ पर जो है प्राइस गैप अप हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ? देखिए, यहाँ पर लास्ट दिन क्लोज हुआ था और यहाँ पर जो है प्राइस गैप अप खुला था। तो इतना बड़ा गैप है,
तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि मार्केट का जो गैप होता है अप ट्रेंड में, मतलब गैप अप होता है, तो वो जो गैप है वो सपोर्ट का काम करता है। किस चीज का काम करता है? वो सपोर्ट का काम करता है। सपोर्ट का काम करता है का मतलब क्या होगा कि जब भी मार्केट इस प्रकार से नीचे आएगा तो ये वाला जो एरिया है वो सपोर्ट का काम करेगा और यहां से हो सकता है कि मार्केट ऊपर की ओर निकल सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। फिर से समझ लीजिए क्या है कि ये है गैप, है ना, गैप अप हुआ था, तो गैप अप हुआ था, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बीच में ये जो गैप है ये किस चीज का काम कर सकता है? गैप अप में गैप अप, चलो यहां पर गैप अप का जीपी लिख देता हूं, तो ये गैप अप, सॉरी जीपी नहीं जी यू, ठीक है, ये जो गैप अप हुआ है, ठीक है, ये गैप अप जो हुआ है इसमें ये जो गैप बच गया है, फ्यूचर में, भविष्य में जब भी यहां कभी प्राइस आता है तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। मतलब मार्केट जब गिरेगा यहां से और इस गैप के पास आएगा तो कहते हैं ना हम कि सपोर्ट पर हमें बाय करना चाहिए, सपोर्ट पर क्या करना चाहिए? हमें बाय करना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहते हैं और कैसे कैसे सपोर्ट हो सकते हैं? तो वो गैप के भी सपोर्ट हो सकते हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि ये गैप जो है एक सपोर्ट का काम करेगा अपने आप में। तो यहां से यदि प्राइस यहां पर आता है तो एक बार ऊपर जाने के चांसेस इसके होते हैं यदि वहां पर एक गैप है तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि गैप जो होता है फ्यूचर के लिए सपोर्ट बन जाता है या सपोर्ट का काम करता है और वहां पर जब भी प्राइस आएगा प्राइस के ऊपर जाने की संभावना होती है। चलो अब इसी का उल्टा देखते हैं कि यदि गैप डाउन होता है तो फिर क्या होता है या क्या हो सकता है। यदि गैप डाउन होता है प्राइस, चलो यहां पर देखते हैं, ये यहां पर एक नेगेटिव कैंडल बनाते हैं हम लोग और इसको गैप डाउन करवा देते हैं, ठीक है। ये देखिए यहां पर आया और यहां पर जो है ये गैप डाउन हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। अब ध्यान से समझिएगा कि गैप डाउन का मतलब क्या होता है। गैप डाउन मतलब आप समझ गए, लास्ट दिन की जो क्लोजिंग है उससे नीचे की ओर ओपन होना चाहिए प्राइस, उसके बाद कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नीचे की ओर यदि ओपन हुआ है तो उसका मतलब होता है कि प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ है। और सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी आएगा। अब यहां पर देखो ये जो जगह है वो क्या बन चुकी थी? सपोर्ट, है ना, SUPPORT, ठीक है, सपोर्ट बन चुकी थी। ये वाली जगह क्या बन चुकी थी? सपोर्ट, क्योंकि गैप अप हुआ था तो वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन यदि हम ध्यान से समझेंगे मार्केट की कंडीशन को या मार्केट को, तो यहां पर अब जो गैप आया है, क्या आप बता सकते हैं मुझे या सोच सकते हैं थोड़ा सा कि ये क्या हो चुका होगा? ये हो चुका होगा अब रेजिस्टेंस। क्या काम करेगा ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, है ना। यहां से मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे जा सकता है। अब ऐसा होता क्यों है इसके बारे में भी अभी बातें करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि ये क्या काम कर सकता है? SISTENCE, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है या रेजिस्टेंस बन जाएगा। दो कॉन्सेप्ट बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट है और इसको आपको समझना होगा। फिर से समझा देता हूं कि जब भी मार्केट गैप अप होता है उसके बीच में जो खाली जगह रहती है वो फ्यूचर के लिए सपोर्ट का काम करेगा। मतलब मार्केट जब भी गिरेगा तो आपको इन जगहों पे थोड़ा सतर्क रहना है। इन जगहों पे आपको मार्केट को बेचना नहीं है, आपको देखना है कि क्या मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग काम करना है। और जब भी गैप डाउन खुलेगा तो यहां पर जो जगह बच गई है वो अगली बार के लिए या फ्यूचर प्राइस के लिए क्या काम करेगा? वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब भी यहां पर मार्केट ऊपर जाएगा और ऐसी कोई जगह खाली वाली दिखी आपको तो वहां पर आपको मार्केट को क्या करना है? खरीदना नहीं है। कोशिश करना है कि यदि बेचने का सिग्नल दे रहा है मार्केट तो वहां पर मार्केट को आपको बेचना है। आई होप कि ये दो कॉन्सेप्ट बहुत प्यारे हैं और बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अब प्रैक्टिकल मार्केट में देखते हैं कि गैप अप दिखते कैसे हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये निफ्टी का डेली का चार्ट है। यहां से यहां तक आपको क्या दिख रहा है? देखो मैं लाइन बना के बताता हूं। ये लास्ट डे की क्लोजिंग थी और ये लास्ट डे की ओपनिंग थी। तो ये जो हिस्सा बचा है ये क्या है? गैप। और ये गैप फ्यूचर में क्या काम करेगा? सपोर्ट का काम कर सकता है। देखिए फिर से यहां पर है ये, यहां पर है ये, तो ये गैप फिर से क्या काम करेगा? इतना बड़ा गैप ये फिर से सपोर्ट का काम कर सकता है। यहां पर देखिए ये भी एक गैप है और ये भी एक गैप है और ये फ्यूचर में क्या करेगा? सपोर्ट का काम करेगा। अब ध्यान से यदि हम यहां पर देखें तो क्या कमाल की चीज हुई है। देखिए इसने सपोर्ट का काम किया है और कैसे सपोर्ट का काम करता है प्रैक्टिकली मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो मैंने क्या कहा था कि फ्यूचर में जो गैप होता है वो सपोर्ट का काम करता है। देखो यहां से लेके यहां तक क्या था? एक गैप था,
यहां से लेके यहां तक क्या था, एक गैप था, और यहां से लेके यहां तक गैप में यदि किसी व्यक्ति ने लाइन बनाकर रखी होती, जैसे ही मार्केट यहां पर आया, देखिए एक बड़ी सी हरी कैंडल बनी और उसके बाद मार्केट देखिए कितना ऊपर गया। अब ये मार्केट यहां से ऊपर क्यों गया क्या आप लोग कोई बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखो यहां पर ये गैप था, और गैप में हमने क्या सीखा है, जब भी मार्केट गैप छोड़कर आता है तो वहां पर अगली बार जब भी मार्केट आएगा तो सपोर्ट का काम कर सकता है। तो देखिए वही हुआ, यहां पर मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट का काम किया, और देखिए सीधा का सीधा मार्केट को कितना ऊपर लेकर गया। ये यदि किसी को पता हो तो ट्रेडिंग की उसकी स्टाइल बदल सकती है, उसका जीवन बदल सकता है। यदि आप नुकसान में हैं तो आप फायदे में आ सकते हैं ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट सीखकर। ये कॉन्सेप्ट कैसे लगते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अब ध्यान से समझना कि यहां पर आप बात समझ चुके होंगे कि जो गैप होते हैं छोटे छोटे से, ये सपोर्ट का काम करते हैं। अब देखो यहां पर मार्केट कब आया था, ये आया था 3 जुलाई को। यहां पर मार्केट कब आया था, यहां पर मार्केट आया था 3 जुलाई को। ये जुलाई है, ठीक है, ये जुलाई है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 3 जुलाई को यहां पर मार्केट आया था, और यहां पर मार्केट कब आया, 1 सितंबर को। यहां पर मार्केट आया 1 सितंबर को मार्केट आया था यहां पर। अब देखिएगा कितना बड़ा डिफरेंस है। 3 जुलाई, तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, 2 महीने पूरे लग गए मार्केट को वहीं उसी लाइन पर आने पर। पूरे के पूरे 2 महीने लगे नीचे आने के लिए। लेकिन जैसे ही उस एरिया में आया, उसने क्या किया, प्राइस को सीधा का सीधा धीरे धीरे करके हर एक दिन ऊपर लेकर गया। और पहले प्राइस कहां तक आ गया था, 19,245 तक, जो कि वापस से चला गया 20,150 तक लगभग चला गया। इसका मतलब देखिए गैप के अंदर कितनी ताकत थी कि जैसे ही प्राइस उस गैप की लाइन के बीच में आया, इस वाली लाइन के बीच में आया, यहां पर आया या यहां पर आया, तो प्राइस ने उसको ऊपर की ओर धकेल दिया। तो ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। यदि आप नहीं समझे हैं अभी तक भी तो अब समझ गए होंगे, और आई होप आपकी इससे बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है, बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, चलिए अब ये हो गए गैप अप। अब गैप अप के बाद हम गैप डाउन भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको वो भी पता होना चाहिए कि गैप डाउन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलिए यहां पर देखते हैं। अभी गैप डाउन मार्केट यहां पर होता है, देखिए इस प्रकार से होता है। ये यहां पर देखिए मार्केट का क्लोजिंग प्राइस ये था, और ओपनिंग ये जो है अगले दिन ओपन यहां पर हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो प्राइस है, ये जो बीच की जगह है, ये क्या काम कर सकता था, रेजिस्टेंस का काम कर सकता था कि मार्केट यहां पर आएगा तो एक बार रेजिस्ट कर सकता है। लेकिन देखिए यहां से मार्केट जब नीचे आया और नीचे जाके इस प्रकार से ये ऊपर गया, यहां पर हम बना देते हैं। मार्केट जब एक बार नीचे गया, नीचे से जब वापस से ऊपर गया तो अप ट्रेंड बना लिया। तो यहां पर तो इसको मार्केट नहीं रोक पाया। लेकिन आपको मैंने क्या बोला था, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है। देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है। ये एक रेजिस्टेंस है। और आपको पता होना चाहिए एक और कॉन्सेप्ट कि जब भी रेजिस्टेंस टूटता है, ये रेजिस्टेंस क्या हुआ, टूट गया, तो वो रेजिस्टेंस किस चीज में बदल जाता है। यदि नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, वही रेजिस्टेंस अब सपोर्ट में बदल जाएगा। यदि ये बात आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी रेजिस्टेंस टूटता है तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल जाता है। अब ध्यान से देखिएगा कैसे सपोर्ट में बदला। ये रेजिस्टेंस टूटा, यहां पर हमने लाइन लगा कर रखी थी, इसके बीच का गैप था, यहां पर रुकना था मार्केट को, नहीं रुका, तोड़कर सीधा चला गया। तो अगली बार में देखिए इसी लाइन पर आकर सपोर्ट लेकर और मार्केट ऊपर गया है। देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि रेजिस्टेंस पर लाइन रुकना चाहिए थी, यहां पर मार्केट रुकना चाहिए था, लेकिन नहीं रुका, सीधी ग्रीन कैंडल बनाता हुआ ऊपर चला गया। कोई बात नहीं, अगली बार जब मार्केट को रुकना था तो जब वो रेजिस्टेंस टूटा था, तो कोई रेजिस्टेंस यदि टूटता है तो वो अगली बार सपोर्ट का काम करता है, और जब भी कोई सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है। ये बेसिक थ्योरी आपको पता होना चाहिए। तो यहां से जब मार्केट टूटा, नीचे आया, तो उस एरिया ने क्या किया, उस एरिया ने सपोर्ट का काम किया, और यहीं से जो है मार्केट ऊपर चला गया। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब एक और बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को मुझे आपको सिखाना है या समझाना है। ध्यान से देखिएगा, एक बहुत ही प्यारा इसी में और कॉन्सेप्ट है। वैसे तो गैप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, एक और बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं गैप फीलिंग कॉन्सेप्ट। देखो गैप फीलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि कोई कैंडल बनी और वो गैप अप हो गई। चलिए हम यहां पे बना देते हैं। ये जो है एक कैंडल बनी और यहां पर जो है
इंट्राडे की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक कैंडल थी लास्ट डे की। अब एक बार क्या हुआ, मार्केट खुला, ठीक है, मार्केट खुला। अब ये जो मार्केट खुला तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है, गैप अप में भी होता है और गैप डाउन में भी होता है, और मैं कॉन्सेप्ट शायद कोशिश करता हूं अभी दिखाने की भी प्रैक्टिकल मार्केट में कि कैसा दिखता है वो। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है गैप फीलिंग का कॉन्सेप्ट। गैप फीलिंग किसे कहते हैं, क्या होती है, इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है जब आप इंट्राडे करेंगे तो। इंट्राडे में गैप फीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या होता है कि जैसे ही मार्केट गैप अप खुलता है, मार्केट क्या करता है, उस गैप को फील करने के लिए जाता है, मतलब भरने के लिए जाता है। जो भी गैप बन जाता है ना, एक बार उसको भरने के लिए जाता है और फिर वापस अपनी दिशा में चला जाता है। क्या करता है मार्केट, जैसे ही गैप अप खुला उसके बाद ये मार्केट क्या करेगा, यहां पर एक विक बनाएगा। क्या बनाएगा, एक विक बनाएगा। विक मतलब ऐसे बना देगा ताकि वो क्या करेगा, इस वाले गैप को फील कर जाएगा एक बार, है ना। और जैसे ही ये गैप फील होता है, ये भर जाता है गैप, वापस से मार्केट ऊपर निकल लेता है। और ऐसे के ऐसे ही नीचे भी होता है, गैप डाउन में भी होता है कि मार्केट क्या करता है, गैप डाउन खुलता है, एक बार क्या करता है, वो गैप को फील करता है, मतलब गैप को इस प्रकार से भर देता है और भरने के बाद वापस से नीचे चला जाता है। तो ये दो चीज़ें और आप नोट्स में लिख सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है तो मैं यहाँ पर आपको सिखाने की या बताने की कोशिश करता हूँ कि वो कैसा दिखता है, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पर। अब यहां पर हम ध्यान से देखते हैं कॉन्सेप्ट को। ये देखिए यहां पर ध्यान से देखते हैं तो यहां पर लगभग, यहां तो सेम ही खुला, यहां पर गैप अप खुला, ठीक है। अब यहां पर गैप अप खुला, ये कौन सा दिन है, 12 सितंबर का दिन है। अब इसके हम इंट्राडे के चार्ट में जाते हैं। देखिए 12 सितंबर याद रखिएगा, 12 सितंबर को क्या हुआ था, 12 सितंबर, ठीक है, यहां पर है 12 सितंबर, ये है 12 सितंबर। अब ध्यान से देखिएगा कि क्या हुआ। गैप फीलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है या किसे कहते हैं वो देखते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर लास्ट डे की क्लोजिंग हुई थी इस प्राइस पे, यहां पर देखिएगा 5 मिनट में, यहां कहीं पे 13 सितंबर की, आप भी चार्ट लगाकर देख सकते हैं इसको। तो 13 सितंबर के पास में क्या हुआ था कि मार्केट ओपन हुआ था। अब ध्यान से देखिए कैसे ओपन हुआ था, ये यहां पर ये गैप है इतना बड़ा, तो ये जो गैप है इसने भर दिया, तो गैप अप ओपनिंग हुआ, ये तो आपको समझ में आ गया। अब गैप अप ओपनिंग होने के बाद में क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, और फिर जो है एकदम से नीचे आया, और ये गैप जो है देखो पूरा का पूरा फील कर दिया, इस गैप को पूरा का पूरा भर दिया। जितना बड़ा गैप अप खुला था उतना पूरा का पूरा फील कर दिया, भर दिया, और वापस से देखो मार्केट अगले दिन क्या हुआ, ऊपर की ओर चला गया। ये देखो ऊपर की ओर चला गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्या रखना है कि गैप अप खुला, ये देखिए ये गैप अप खुला, इस गैप को भर दिया, और अगले दिन मार्केट जो है वापस से ऊपर चला गया। अब ये देखिए गैप डाउन में भी मार्केट अपने प्राइस को या अपनी जगह को भरता है। ये देखिए यहाँ पर भी सेम हुआ, यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर जो है दिन की क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। दिन की क्लोजिंग होने के बाद गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद ये जो गैप था उसको मार्केट ने फील किया, मतलब भर दिया। ये देखिए भर दिया और वापस से नीचे चला गया। अरे भैया नीचे जाना ही था तो ऊपर क्यों गया, तो उसका सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट अपने गैप को भरता हुआ चलता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के गैप होते हैं। पहला गैप वो जो कभी नहीं भरता है ना, लेकिन कहा जाता है मार्केट में ऐसा कोई गैप नहीं है जो नहीं भरता है ना, लेकिन ऐसा माना जाता है। तो पहला गैप जो कभी नहीं भरता है, दूसरा गैप जो कुछ समय बाद मार्केट भरने आता है, और तीसरा गैप जो मार्केट भरते हुए चलता है, ठीक है। 3 प्रकार के गैप यहां पर होते हैं। तो अब मैं आपको डेली में भी दिखा देता हूं कौन सा गैप कभी नहीं भरता है, ऐसा क्यों कहते हैं। देखो ध्यान से, ये देखो मार्केट जो है अब यहां से ऊपर चला गया है। अब यदि मार्केट को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक गैप है, ये देखिए यहां पर आपको एक गैप दिख रहा होगा, ठीक है। यहां पर जो है आपको एक गैप दिख रहा होगा, ये वाला गैप। अब मार्केट ने ये गैप कब बनाया था, 17,200 के करीब, मतलब ये है 28 मार्च 2023। अब ये 17,000 मार्केट चल रहा था, तब 17,000 मार्केट चल रहा था, और कब कहाँ तक चला गया था मार्केट, 20,200 तक चला गया था। 17,000 से 20,200 मतलब पूरे 3,200 पॉइंट ऊपर चला गया था मार्केट। तो ऐसा मानते हैं कि भैया अब यदि इस गैप को मार्केट को भरना है तो वापस से उसे पूरे के पूरे 3,500 पॉइंट नीचे आना पड़ेगा। अब यदि मार्केट वापस से 3,500 नीचे आएगा तो सोच कर देखिए कि लोगों की क्या हालत होगी। तो ऐसा माना जाता है कि ये वाला गैप बहुत लेट भराता है या कम भराता है। चलो और नीचे वाले गैप दिखाता हूँ। चलो ये तो इतना फिर भी ऊपर हो गया, चलो ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर भी और गैप दिख रहे होंगे, ये 15,800 पर गैप पड़े हुए, ये यहाँ पर ये देखिए
और ये गैप आगे जाके देखेंगे तो कहीं भी भरा हुआ नहीं है। देखो आगे पूरा खाली है, ये देखो पूरा खाली है। अब मार्केट इस गैप को कब भरेगा नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मार्केट जो है इस गैप को एक न एक दिन भरने जरूर आएगा। ठीक है, जैसे कोविड में दिखाता हूं, कोविड में क्या हुआ। कोविड में सारे गैप भर गए थे, बहुत सारे पिछले गैप जो है ना, ये देखो कोविड में क्या हुआ था, मार्केट इतने बुरे तरीके से गिरा था। यहां पर मैं आपको लाइन लगा कर दिखाता हूं, ये देखिए मार्केट इतने बुरे तरीके से गिरा था यहां पर। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ के जितने भी गैप थे, ये जितने भी छोटे छोटे से गैप थे ना, ये देखो यहाँ पर बहुत सारे गैप दिखेंगे आपको। ये देखिए आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये छोटे छोटे से बहुत सारे गैप, यहाँ गैप है, यहाँ पर गैप है, यहाँ पर गैप है। एक बार में एक कोविड ने पूरे के पूरे गैप यहाँ पर भर दिए। ये देखो ये सारे के सारे गैप भर दिए, पूरे के पूरे गैप भर दिए। और ये जो नए गैप बने थे, ये देखो इन कैंडल्स ने इन गैप्स को भी भर दिया। तो सीधी सी बात है, मार्केट में कोई भी गैप कभी भी खाली नहीं रहता है। जहां से शुरुआत होती है मार्केट के अप ट्रेंड की, वहां पर एक गैप रहता है, उसको बहुत लेट भरता है और धीरे धीरे करके जो रनिंग गैप अप होते हैं उनको वो कभी कभी भरते भी चलता है, नहीं तो बाद में आकर भर देता है। और एक प्रो गैप होता है, एक रनिंग गैप होता है और एक होता है एग्जॉस्टेड गैप। एग्जॉस्टेड गैप कहाँ बनते हैं, मार्केट के टॉप पर। जब भी टॉप पर जाता है मार्केट तो वहां पर एग्जॉस्टेड गैप बनाने लगता है। इसका क्या मतलब होता है कि मार्केट अब एग्जॉस्ट हो गया है और वो अपने सारे गैप्स को भरता जाता है। देखो यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर गैप अप है, यहाँ पर गैप अप है, लेकिन यहाँ पर देखो हर दिन गैप भर रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, हर दिन खुल रहा है और वहीं का वहीं रह रहा है, मतलब हर दिन अपने गैप्स को फील करता हुआ जा रहा है, मतलब भरते हुए जा रहा है। यहाँ पर भी देखो इन गैप्स को नहीं भर पाया मार्केट। तो ये बातें आपको थोड़ी सी सीखनी है, समझनी है और डिटेल से समझनी है, ताकि आपको कभी भी इस प्रकार का नुकसान ना हो। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी काफी कुछ, कि भैया गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होता है, और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे या फिर और भी चीजें हैं, हम आगे आने वाली वीडियोस में इसको भी देखेंगे। लेकिन अभी हम 8 से 10 क्लासेस के लिए इसी प्रकार के छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ताकि आपका दिमाग जो है खुल जाए और आपको स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बनने से कोई ना रोक पाए हमारे साथ। तो आप लोगों को पता है कि यदि आप लोग अच्छे से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना चाहिए कि क्लासेस कैसे लग रही है, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और बढ़िया क्लास लेके आऊँ, ऐसे कॉन्सेप्ट फ्री में दे दूँ जो कि हमारे ऑनलाइन गुरुकुल में पेड में मिलते हैं। तो वो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको फ्री में दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको प्यार बरसाना होगा। प्यार नहीं बरसाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ये आप ही लोग मुझे बताइए। अब अभी तक यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है वो भी खुलवा लीजिए, ताकि आपको ट्रेडिंग के बारे में सारी जानकारी हो सके। तो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्या क्या बताऊं क्या क्या कीजिए, सब कुछ कर दीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।